हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें पहला टॉपिक है सबसेट्स। नाम से ही पता चल रहा है भाई, सबसेट का मतलब क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि उसके छोटे छोटे बच्चे, सब मीन्स उसके पार्ट्स, सेट के पार्ट्स। ये सबसेट का जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ए है एक, A = 1 2 3, ये हो गया ए। तो ये बी है एक, और सेट है एक बी, उसके पार्ट्स हैं 2 और 3। तो अब ये बी जो पार्ट हो गया है, ये पूरा का पूरा ए में आता है ना। तो इससे हम लिख सकते हैं कि बी ए का सबसेट है ना। तो हम इसे लिखेंगे ए बी। सबसेट का साइन ये होता है, ऑलवेज याद रखना कि सबसेट का साइन ये होता है। और अगर ये सबसेट नहीं हुए, जैसे मान लो यहाँ पे एक और है सी 1 4, इसमें ये एलिमेंट्स है। तो इसमें एक ए तो 1 तो है इसका, पर 4 इससे अलग है, तो ये सबसेट नहीं हुआ। तो ये लिखा जाएगा ऐसे, C is not the subset of A। तो मैं इसकी आपको आसान सी डेफिनेशन बता रही हूँ। A set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। मतलब B एक मेन सेट है। इस डेफिनेशन की वो अलग से बता रही हूँ मैं आपको। इस डेफिनेशन में A अलग है, B अलग है। इस डेफिनेशन का मतलब है कि A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स A B C D, ये इसके एलिमेंट्स। B एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ये हैं। तो यहाँ पे A में है A B, तो इस A में A B है, ये सबसेट हुआ ना इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। A set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। मतलब ये A और B है, इसमें इंक्लूड हो रहे हैं ना B में। स्मॉल a और स्मॉल b इस बिग B के सेट में इंक्लूड हो रहे हैं ना, तो इसलिए ये सेट हुआ। A इज सबसेट ऑफ B। और हाँ, एक और बात देखो, अभी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है सबसेट्स। सबसेट्स को कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कि एक नंबर के कितने सबसेट्स हैं। अब ये मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे C 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2n। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कितने सबसेट्स होंगे, 2n इज इक्वल टू 2/5। 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। तो इसके 32 सेट्स बन सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि सेट्स कैसे कैसे बनते हैं। एक और मेन बात होती है इसका सेट, मतलब हर एक सेट में एम्प्टी भी एक सेट माना जाता है। सबसेट एम्प्टी हर एक सेट का सबसेट होता है। जैसे यहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट है ये। इस सबसेट ऑफ सी सबसेट, मतलब ये एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट माना जाता है।
एम्प्टी सेट हर एक सेट में इंक्लूड होता है, भले ही वे लिखे या ना लिखे, पर एम्प्टी सेट हमेशा इसमें एक सबसेट माना जाता है। हर एक सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है। चलो अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। A इज इक्वल टू 1 2। अब इसमें कितने सेट्स सबसेट्स हैं? टू जा 4, मतलब इसमें 4 सबसेट है। तो क्या है सबसेट इसके? एक तो एम्प्टी हो गया, और एम्प्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज होती है, चाहिए लिख लो चाहिए लिख लो। 1 2 तो ये सब उसके 1 सबसेट, 2 सबसेट, 3 सबसेट एंड 4 सबसेट हो गया ना। तो ये फॉर्मूला होता है, मतलब जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट के सबसेट कितने हो सकते हैं, तो बेसिक सा फॉर्मूला आप इसे याद रखिएगा। बहुत ही आसान फॉर्मूला है ये, 2n⁻²। इस n का मतलब हुआ है जितने एलिमेंट्स हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, उसका मतलब ये होता है n। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे वो पावर में चले जाएंगे 2 की। और ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई कितने सबसेट है और कौन कौन से हैं, ताकि फाइंड करें आसानी होगी। तो अब अगला क्या है? अगला है हमारा पावर सेट। पावर सेट नाम से अगर आपको लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, वैसे तो इसमें है पावर ऑफ द सेट, मतलब सभी सेट्स की कंबाइंड पावर। जैसे इसी को ले लेते हैं हम A, इसकी जो पावर होगी, मतलब इसकी डेफिनेशन आसानी सी है। पावर ऑफ ए सेट किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट A इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट A। मतलब इस सेट A के सभी सबसेट्स का कलेक्शन को हम पावर ऑफ सेट कहते हैं। चलो ये डिनोट होता है कैसे? पावर ऑफ सबसेट A इज इक्वल टू एम्प्टी 1 2 मतलब ये पावर ऑफ सेट का मतलब है जो किसी सेट के सबसेट्स का भी सेट बनाता है, वो होता है पावर ऑफ दिस सेट। बिल्कुल आसान है ये। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम से पता चला, वर्ल्ड मतलब यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का सेट जो कंबाइन होता है, मतलब पूरे यूनिवर्स के सेट्स इसमें आते हैं। चलो हम आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये डिनोट होता है यू से, बड़े यू से। मतलब जैसे भी ये ले लो, ए ले लो, ए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सी, ए एंड सी आर दी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट के हर एक सेट सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल, मान लो अगर सी और ए इसके सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। हम इसमें 6 और 7 एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट में उनके सारे सबसेट्स इंक्लूड होते हैं। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। वेरी इजी इट इज। अब हमारा अगला टॉपिक है इंटरवल एज सबसेट्स आर। और ये दोनों पार्ट जैसे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इसी में है।
चलो अब हम इससे डिस्कस करते हैं। तो ये ओपन सेट के बारे में डिस्कस करते पहले। ओपन सेट नॉट ओपन ब्रैकेट। और कह सकते हैं ओपन इंटरवल, ऐसे होते हैं। जैसे कि हमने अब लिया एक एग्जांपल से, मैं आपको इसे समझा देती हूँ, उसमें आसानी होगी। जैसे ये ए एंड बी, मतलब ये ओपन ब्रैकेट्स में है, इजिकल टू। तो अब इसे लिखा कैसे जाएगा? एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू आर। आर आप मैंने पहली वीडियो में बताया था, आर होता है रियल नंबर, फिर कोमा आता है इसके बाद डायरेक्टली, और फिर इसका मतलब है ए। जे ओपन सेट होता है, इस ओपन सेट का मतलब होता है कि ये ए इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस साइड भी ओपन सेट है, ओपन ब्रैकेट है, तो इसमें भी ये माना जाएगा कि ये बी भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, पर इसके बीच के जो पार्ट्स पोर्शंस है वे इसमें इंक्लूड होंगे। ओके, जिसके बीच के पोर्शंस है वे इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसे लिखा जाएगा ऐसे, x is greater than a and smaller than b। तो मतलब a और b के अलावा इनके बीच में जितने भी आएंगे वे इसमें इंक्लूड होंगे x। तो अब ऐसे लिखते हैं हम। चलो अब करते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट के बारे में डिस्कस। क्लोज ब्रैकेट होता है ऐसे। तो अब a और b, तो इसे कैसे लिखेंगे? x कोलम x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसे कैसे लिखा जाएगा बताइए? बिल्कुल आसान है, ये क्लोज है, मतलब a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा, और इनके बीच के एलिमेंट्स भी इंक्लूड होंगे। इनके बीच के जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सारे इंक्लूड होंगे, including this and this। तो हम इन दोनों को कंबाइन भी लिख सकते हैं। मतलब देखो ऐसे कई बार ऐसे आ जाता है ए बी। तो अब इसे कैसे लिखोगे? एक साइड ओपन है, एक साइड क्लोज है, तो इसका भी बिल्कुल आसान सा तरीका है इसे लिखने का। x कोलन x बिलोंग्स टू आर बी। तो इस साइड ओपन है ये, तो ये आ जाएगा ऐसे, और इस साइड क्लोज है, तो क्या आएगा? मतलब बी भी इंक्लूड होगा इसमें, ए इंक्लूड नहीं होगा पर बी तो होगा ना, और बीच के एलिमेंट्स, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे। और कई बार ऐसे भी हो जाता है ए बी, मतलब इस साइड क्लोज आ जाता है, इस साइड ओपन आ जाता है। इसका भी बिल्कुल आसान है, एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ए एक्स बी। तो अब देखो इस साइड क्लोज्ड, इस साइड ओपन, तो इसमें आएगा ऐसे, और इसमें आएगा ओपन की तरह, मतलब ऐसे। मतलब इसमें बी इंक्लूड नहीं होगा पर ए इंक्लूड होगा, और इनके बीच के एलिमेंट्स भी इंक्लूड होंगे। आया समझ में? और इसका एक और तरीका नंबर लाइन पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक ये, चलो हम ले लेते हैं हाँ, यहाँ पे ए है, पे बी है, ए बी ए बी ए बी। चलो अब यहाँ पे हमें अगर दिया गया है ए बी, और इसमें दिया गया है ए
बी, और इसमें दिया गया है ए बी, और इसमें दिया गया है ए बी। तो अभी ने नंबर लाइन पे कैसे, पहले तो आप इसे डार्कर कर दीजिए, मतलब ये पोर्शन है। ये हमारा डार्क हो गया। अब इसे कॉर्नर्स पे कैसे किया जाए, तो भी बिल्कुल डार्क डार्क ब्लैक, मतलब इसे फिल सर्कल बना दिया आप, इस सर्कल को फिल कर दीजिए कलर से। ये होता है इस टाइप का, मतलब क्लोज इसका मतलब होता है, और ये ओपन है तो ये सर्कल ऐसे बनेगा खुला बिना किसी कलर का। इस साइड फिर क्लोज है ए, तो इस साइड ओपन है तो ये ओपन बनेगा। तो अब इस साइड ओपन है तो यहाँ पे ओपन, इस साइड क्लोज है तो ये डार्क सर्कल बनेगा, है ना। समझ में आ गया ने, बिल्कुल आसान था। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो श्योरली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।